चैन की सांस ले ही रहा था कि तभी खबर मिली। मिलते ही मैंने अपनी जिप्सी निकाली और सीधे लोकेशन पर पहुंच गया। तेंदुए का शिकार हो गया तो कुछ नर तेंदुआ की कहानी बना रहे थे कि वार की तरह ही था, पर कुछ तो अलग था। जो वो शिकारी होता है जो अपने शिकार को दबोच सीधे पेटता है। ले भैयन, एक और भयो शिकार, हमें तो लागत है आप लोग। और होता क्या है नर तेंदुआ? क्या होता है मन को और पकु पंजा शेर तेंदुअन जैसन करो, सब समझता हूं मैं। इन नर तेंदुआ के आंच के नीचे लगी है, पर ये बात भी झूठ ना हो कि नर तेंदुआ कई सालों से रतौरगढ़ के इस पोस्ट से फॉरेस्ट ऑफिसर्स की जब ताकि यहाँ नर तेंदुआ नाम की बीमारी का अंत हो सके। इसे भेज दिया कि सरकार से उन्हें मुआवजा दिलवाने की कोशिश करूंगा। पूछ ही रहा था कि इतने में मेरे सहयोगी ने मुझसे कहा, सर चले। और हम ही यहाँ डरने लगे तो लाल चीन से जैसे ही मैं थोड़ा आगे निकला, हल्की हल्की बारिश शुरू हो देखने लगा। बारिश की बूंदों ने अभी मुझे छुआ ही था कि काले बादल का गुबार बढ़ता ही चला गया और हर तरफ नजर गढ़ा आवाज का पीछा करने लगा। मैं अभी कुछ झाड़ियों के बीच से तेंदुआ धीमी चाल में अपनी तरफ ही आए गड़ाए मेरे गोल गोल चक्कर लगाने लगा। गोली की तेज आवाज सुनते ही तेंदुआ उल्टे पाई मेरे आसपास अभी भी मौजूद है। फिर जैसे ही मैंने भागता, मेरे सहयोगी ने पीछे से आवाज दी। मेरे इतना कहते ही मेरा सहयोगी भी मेरे पीछे चलने लगा कि अब मैं यहां से सीधा अपने रेस्ट हाउस जाना चाहता था। मैंने भी उसकी बातों में हामी भरते हुए कहा, कौन है जो नरभक्षी बनकर नए तेंदुआ का डर फैला रहा होगा, और सीधे रेस्ट हाउस की तरफ बढ़ने लगा। बाहर आने को तैयार ही नहीं। हम रेस्ट हाउस पहुंच गए और फाइल देख उससे पूछने लगा, तुम्हारी नजर में क्या? माइंड मत कीजिएगा, पर फॉरेस्ट ऑफिसर का कॉन्सेप्ट आजकल का है। न सिर्फ निकाला गया बल्कि उनके पूरे वंश का नरसंहार नाइल के पन्ने को पलटाते हुए कहा, पर रिपोर्ट? मेरे रिपोर्ट की बात पर उसने मुस्कुराते हुए कहा, ना एक काला सच छुपाया है। बात दरअसल ये थी कि हटाते हुए कहा, दरवाजे से कौन झांक रहा है? अंदर आ जाओ। अंदर और सुडौल शरीर के साथ मेरे सामने खड़ी हो गई और ठुड्डी पर गोदे हुए निशान और होठों को देख कर ही जा रहा था, पर खुद को उससे दूर करते हुए मैंने कहा, एक भाल यही कर रही है। अच्छा ठीक है सर, मैं चलता हूँ। बिना अपनी बात पूरे करते हुए रेस्ट हाउस से चला गया और खुद सोफे पर बैठे फाइल्स पढ़ने लगा और मेज पर खाना पड़ा था। शायद मुझे सोता देख रेस्ट हाउस के पीछे से आने लगी, इसलिए मैं उठकर उसकी तरफ, इसलिए मैंने वहां रखी मशाल को जलाया और उसकी तरफ। जब मैंने पास पहुंचकर देखा तो वहां कोई था ही नहीं। पिट्टी खुल और मैं अंदर से कांप गया। मेरा अब वो आवाज भी आनी बंद हो गई थी जिसके पीछे मैं महसूस हुई, जिसे देखने के लिए जैसे ही मैं पीछे मुड़ा किसी ने उससे मैं सीधा जमीन पर गिर गया। मैं एक बार फिर हुई उसकी आग उस पंजे पर जा लगी और वो घायल हो भाग गया। को न्योता देने के बराबर था, इसलिए मैं तुरंत ही वहां से कैसे तो वो ठीक वैसा ही था जैसे जंगल में उस लाश के ऊपर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से जुड़े हैं। मैंने तुरंत वो फाइल सहयोगी को बुलाया। इतने में लीला गर्म पानी और हल्दी उसका हाथ जल गया। गर्म पानी से मेरे पीठ के घाव। क्या हो गया सर? कुछ नहीं। सहयोगी को बैठने का इशारा किया और उससे पूछा। आज सुन, मेरे सहयोगी के सर से पसीना छूटने लगा और मुझे पता था कि ये दरिंदे उसे भी मार देंगे बाकियों की तरह। जगने में गई कि आज तक कुछ नहीं बोली, लेकिन सर ये बात ऐसा है कि जब जंगल में मुझ पर हमला हुआ, यही कहूंगा कि वो पंजा असली नहीं था और वहां वो कड़े है तो बस चोट के निशान। और उसे मैंने कहा भी नहीं, जो नर तेंदुआ बनकर अपने बागी लोगों की मौत का बदला ले रही है। मैं नीला अपने हाथ में तेंदुए जैसा पंजा लगाए तेजी धोखा से मार दे, बागी तो हम है जो तो की बात कही। मैंने कैसे भी करके उस पर काबू पाया और उसके हाथ सहयोगी से कहा, क्या बोल रही है? मतलब क्या इसका? परिवार को खत्म कर दिया। एक बार की बात थी कि वो नाचा खेल रहा था, पर जैसे ही उसने आदिवासी को देखा कि बच्चे को नुकसान पहुंचा रहा है, इसलिए उसने उसे मार पीट कर भग और कहा कि मेरा मन करता है कि इन सभी आदिवासियों को मारेगा और लाठी भी नहीं टूटेगी।
ऑफिस आकर उसने वहां होने के कारण उन्हें जमीन नहीं दी जा रही है। उन मासूम लोगों को मार दिया गया, बची सिर्फ लीला तेंदुआ बन के मार दी गई, इस आस में कि कभी तो वो लौट के वो फॉरेस्ट ऑफिसर यहाँ आता भी कैसे, क्योंकि यहाँ से जाने जब मैंने किसी तरह लीला को ये बात समझाई तो वो फूट फूट मेरे मन में भी उसके लिए सहानुभूति जाग गई। इसलिए ये भी समझाया कि बदले की भाव से सिर्फ बर्बादी आदि के लिए कानूनी रास्ता अपनाया और फिर उस बिजनेस में वो भी आगे कोई और घटना ना होने के कारण भाग गया। वहां आने वाले लोगों को अपने समुदाय के बारे में बताओ। अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी डरावनी कहानी देखें, दुनिया आपकी हो। हार चैन की सांस ले ही रहा था कि तभी खबर मिली। मिलते ही मैंने अपनी जिप्सी निकाली और सीधे लोकेशन पर पहुंच गया। तेंदुए का शिकार हो गया तो कुछ नर तेंदुआ की कहानी बना रहे थे कि वार की तरह ही था, पर कुछ तो अलग था। जो वो शिकारी होता है जो अपने शिकार को दबोच सीधे पेटा है। ले भैयन, एक और भयो शिकार, हमें तो लागत है आप लोग। और होता क्या है नर तेंदुआ? क्या होता है कान को और पकु पंजा शेर तेंदुअन जैसन करो, सब समझता हूं मैं। नर तेंदुआ के आंच के नीचे लगी है, पर ये बात भी झूठ ना हो कि नर तेंदुआ कई सालों से रतौरगढ़ के इस पोस्ट से फॉरेस्ट ऑफिसर्स की जब ताकि यहाँ नर तेंदुआ नाम की बीमारी का अंत हो सके। इसे भेज दिया कि सरकार से उन्हें मुआवजा दिलवाने की कोशिश करूंगा। पूछ ही रहा था कि इतने में मेरे सहयोगी ने मुझसे कहा, सर चले। और हम ही यहाँ डरने लगे तो लालचीन से जैसे ही मैं थोड़ा आगे निकला, हल्की हल्की बारिश शुरू हो देखने लगा। बारिश की बूंदों ने अभी मुझे छुआ ही था कि काले बादल का गुबार बढ़ता ही चला गया और हर तरफ नजर गढ़ा आवाज का पीछा करने लगा। मैं अभी कुछ झाड़ियों के बीच से एक तेंदुआ धीमी चाल में अपनी तरफ ही आने गड़ाए मेरे गोल गोल चक्कर लगाने लगा। गोली की तेज आवाज सुनते ही तेंदुआ उल्टे पानी मेरे आसपास अभी भी मौजूद है। फिर जैसे ही मैंने भागता, मेरे सहयोगी ने पीछे से आवाज दी। मेरे इतना कहते ही मेरा सहयोगी भी मेरे पीछे चलने लगा कि अब मैं यहां से सीधा अपने रेस्ट हाउस जाना चाहता था। मैंने भी उसकी बातों में हामी भरते हुए कहा, कौन है जो नरभक्षी बनकर नए तेंदुआ का डर फैला रहा होगा, और सीधे रेस्ट हाउस की तरफ बढ़ने लगा। बाहर आने को तैयार ही नहीं। हम रेस्ट हाउस पहुंच गए और फाइल देख उससे पूछने लगा, तुम्हारी नजर में क्या है? माइंड मत कीजिएगा, पर फॉरेस्ट ऑफिसर का कॉन्सेप्ट आजकल का है। न सिर्फ निकाला गया बल्कि उनके पूरे वंश का नरसंहार नाइल के पन्ने को पलटाते हुए कहा, पर रिपोर्ट? मेरे रिपोर्ट की बात पर उसने मुस्कुराते हुए कहा, ना एक काला सच छुपाया है। बात दरअसल ये थी कि हटाते हुए कहा, दरवाजे से कौन झांक रहा है? अंदर आ जाओ। अंदर और सुडौल शरीर के साथ मेरे सामने खड़ी हो गई और ठुड्डी पर गोदे हुए निशान और होठों को देखकर ही जा रहा था, पर खुद को उससे दूर करते हुए मैंने कहा, एक भाल यही कर रही है। अच्छा ठीक है सर, मैं चलता हूँ। बिना अपनी बात पूरे करते हुए रेस्ट हाउस से चला गया और खुद सोफे पर बैठे फाइल्स पढ़ने लगा और मेज पर खाना पड़ा था। शायद मुझे सोता देख रेस्ट हाउस के पीछे से आने लगी, इसलिए मैं उठकर उसकी तरफ, इसलिए मैंने वहां रखी मशाल को जलाया और उसकी तरफ। और जब मैंने पास पहुंचकर देखा तो वहां कोई था ही नहीं। पिट्टी खुल और मैं अंदर से कांप गया। मेरा अब वो आवाज भी आनी बंद हो गई थी जिसके पीछे मैं महसूस हुई, जिसे देखने के लिए जैसे ही मैं पीछे मुड़ा किसी ने से मैं सीधा जमीन पर गिर गया। मैं एक बार फिर हुई उसकी आग उस पंजे पर जा लगी और वो घायल हो भाग गया। तो न्योता देने के बराबर था, इसलिए मैं तुरंत ही वहां से कैसे, तो वो ठीक वैसा ही था जैसे जंगल में उस लाश के ऊपर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से जुड़े हैं। मैंने तुरंत वो फाइल सहयोगी को बुलाया। इतने में लीला गर्म पानी और हल्दी उसका हाथ जल गया। गर्म पानी से मेरे पीठ के घाव। क्या हो गया सर? कुछ नहीं। सहयोगी को बैठने का इशारा किया और उससे पूछा। आज सुन, मेरे सहयोगी के सर से पसीना छूटने लगा और मुझे पता था कि ये दरिंदे उसे भी मार देंगे बाकियों की तरह। लगने में गई कि आज तक कुछ नहीं बोली, लेकिन सर ये बात ऐसा है कि जब जंगल में मुझ पर हमला हुआ
यही कहूंगा कि वो पंजा असली नहीं था, और वहां वो कड़े है तो बस चोट के निशान। और उसे मैंने कहा भी है, जो नर तेंदुआ बनकर अपने बागी लोगों की मौत का बदला ले रही है। मैं नीला अपने हाथ में तेंदुए जैसा पंजा लगाए तेजी धोखा से मार दे, बागी तो हम है जो तो की बात कही। मैंने कैसे भी करके उस पर काबू पाया और उसके हाथ सहयोगी से कहा, क्या बोल रही है, मतलब क्या इसका? परिवार को खत्म कर दिया। एक बार की बात थी कि वो नाचा खेल रहा था, पर जैसे ही उसने आदिवासी को देखा कि बच्चे को नुकसान पहुंचा रहा है, इसलिए उसने उसे मार पीट कर भग और कहा कि मेरा मन करता है कि इन सभी आदिवासियों को मारेगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। ऑफिस आकर उसने वहां होने के कारण उन्हें जमीन नहीं दी जा रही है। उन मासूम लोगों को मार दिया गया, बची सिर्फ लीला तेंदुआ बन के मार दी गई, इस आस में कि कभी तो वो लौट के वो फॉरेस्ट ऑफिसर यहाँ आता भी कैसे, क्योंकि यहाँ से जाने जब मैंने किसी तरह लीला को ये बात समझाई तो वो फूट फूट मेरे मन में भी उसके लिए सहानुभूति जाग गई। इसलिए ये भी समझाया कि बदले की भाव से सिर्फ बर्बादी आदि के लिए कानूनी रास्ता अपनाया, और फिर उस बिजनेस में वो भी आगे कोई और घटना न होने के कारण भाग गया। वहां आने वाले लोगों को अपने समुदाय के बारे में बताओ। अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी डरावनी कहानी देखें, दुनिया आपकी हो,